ही तरह के अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन किया गया था, लेकिन उसका कोई खास असर बिहार सरकार के ऊपर देखने को नहीं मिला। केवल एक कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमने आपको बताया था कि प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह कहा है, जब उनसे पूछा गया कि क्या मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए वह कुछ विशेष सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उस बात को प्रिविलेज दी जाएगी, कोई ना कोई जो है प्लान बनाया जा रहा है मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को प्रायोरिटी देने के लिए। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि प्रधान सचिव संजय कुमार ने जब कहा है तो हो सकता है नियमावली में कोई संशोधन किया जा रहा है, एससीईटी वेटेज या फिर किसी अन्य तरीके से एससीईटी अभ्यर्थियों के बारे में कोई ना कोई फैसला जो है विभाग द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन उसका खुलासा तभी हो पाएगा जब छठे चरण का नियोजन समाप्त हो, यानी कि 12 दिसंबर जो एक डेडलाइन फिक्स कर दी गई है सरकार द्वारा। चुनाव से ज़्यादा यह डेडलाइन जो है शिक्षक नियोजन के लिए ज़्यादा ये डेडलाइन जो है साबित हो रही है, क्योंकि सभी जो काम है बिहार सरकार पंचायत चुनाव की बात करने वाली है। छठे चरण की बात करें तो अब नए एक फॉर्मेट के तहत जो है काउंसलिंग की जाएगी। इस खबर को आज अखबारों ने प्रकाशित भी किया है, उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं पहले, फिर आगे शारीरिक शिक्षकों की बहाली के साथ साथ प्रधान शिक्षकों की बहाली से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वह भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अखबारों की माने तो 550 नियोजन इकाइयों में 2 चरणों व शेष में सिर्फ एक चरण में काउंसलिंग की जाएगी। 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग के लिए एक नया फॉर्मेट तैयार किया गया है। पंचायत चुनाव के बाद छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए 2 तरह से काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया गया है। 550 से अधिक ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां अभी तक एक भी बार काउंसलिंग नहीं हुई है। वहीं 2 चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी। वहीं करीब 650 ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां एक बार को काउंसलिंग हो चुकी है। अच्छा। वहां केवल एक बार और काउंसलिंग कराई जाएगी। अच्छा। इस तरह 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग के लिए यह एक नया फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, 94,000 जो शिक्षकों की बहाली होनी है उसमें से अभी तक केवल 38,000 ही जो है योग्य उम्मीदवार चुने जा सके हैं। बाकी लगभग 50,000 से अधिक पद जो रिक्त है उस पर अभी काउंसलिंग जो है होनी बाकी है, और वह केवल पंचायत चुनाव की वजह से अटकी हुई है, जैसा शिक्षा विभाग ने कहा है। 2 चरणों की काउंसलिंग के बावजूद 45,000 से अधिक पद रिक्त रह जाने वाले हैं। अंतिम चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद इन पदों को 7वें चरण के नियोजन में समाहित करने की योजना भी सरकार द्वारा बनाई गई है। हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। इधर 60 नियोजन इकाइयां जो हाल ही में नगर निकाय में शामिल हुई हैं, वहां नए पदाधिकारियों को काउंसलिंग कराना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऐसे में वहां के लिए शिक्षा विभाग विशेष तैयारी भी कर रहा है। तो यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी जो छठे चरण के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है और जिनकी होनी बाकी है, सभी के लिए। नियुक्ति पत्र देने की मांग जो है वह भी आए दिन हम देखते हैं कि चल रही है। चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग शिक्षकों ने फिर से दोहराई है। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरणों की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जुलाई में जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी और दिसंबर आते आते लगभग 6 महीने बीत जाएंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि हम एक साथ सबको नियुक्ति पत्र देंगे। जब अगर एक साथ ही नियुक्ति पत्र देना था तो फिर काउंसलिंग भी सबकी एक साथ ही कराई जानी थी, जो नहीं हो सका। तो बची हुई नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जाए, लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं वह बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो जब्त कर लिए गए हैं डिपार्टमेंट द्वारा। तो इस कारण से बार बार जो है ये चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र देने की मांग करते रहते हैं। शारीरिक शिक्षकों की बात करें तो 8,386 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति भी अब विशेष समिति द्वारा की जाएगी। इनकी नियुक्ति अंशकालिक होगी। नियुक्ति विभाग की तरफ से गठित एक विशेष समिति द्वारा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इतने अनुदेशकों के वेतन पर सालाना 80 करोड़ खर्च होंगे। शिक्षा विभाग ने वित्त मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद इनके पद सृजन की औपचारिक स्वीकृति 1 हफ्ते पहले ही जारी कर दी थी। तो यह स्वीकृति जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो सरकार के उप सचिव हैं शिक्षा विभाग के अरशद फिरोज, उनके द्वारा जो है भेजी गई थी वित्त विभाग को। उसका विषय भी यही रखा गया था कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत वार्षिक 8,000 रुपये प्रति माह की दर से नियत वेतन, साथ ही 200 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि सहित राज्य के 8,386 राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अर्थात कुल 8,386 पद सृजन करने की स्वीकृति के संबंध में।
तो सैलरी आप देख सकते हैं कि कितनी कम है, केवल 8,000 रुपये प्रति माह और सालाना 200 रुपये की जो है यहाँ पर वृद्धि भी लिखी गई है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो लिखा गया है कि इस योग्यता परीक्षा में 3523 यानी 3523 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। केवल इतने ही अभ्यर्थी जो है उनकी बहाली होने जा रही है और उसके लिए भी आपको हमने बताया था, MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि पटना हाईकोर्ट से कड़ी फटकार पड़ने के बाद जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार वहां हाजिर हुए थे और उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की कि पंचायत चुनाव के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई है। तो इस पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव समाप्त होते ही 2 हफ्ते के अंदर जो है शारीरिक शिक्षकों की बहाली कंप्लीट हो जानी चाहिए, अन्यथा फिर से एक विस्तृत सुनवाई जो है कोर्ट में की जाएगी और फिर से जो है शिक्षा विभाग को वहां तलब किया जा सकता है। प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की बहाली की तैयारी में जो है उसके बारे में भी आज अखबारों ने खबर प्रकाशित की है। प्रदेश के नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधानाध्यापकों और प्रारंभिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग से करने की कवायद तेज हो चुकी है। आपको पता है कि BPSC द्वारा एक परीक्षा ली जाएगी, उसके तहत यह बिहार में प्रधान शिक्षकों की बहाली करनी है। पंचायत चुनाव के बाद इन पदों के विरुद्ध सीधी बहाली हेतु आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी। लिहाजा शिक्षा विभाग की ओर से प्रमंडलीय आयुक्तों से प्रधानाध्यापकों के सृजित पदों का रोस्टर क्लियर कर रिपोर्ट मांगी गई है। इसी तरह विभाग ने जिलाधिकारियों को प्रधान शिक्षकों के पदों का रोस्टर क्लियर कर रिपोर्ट देने को कहा है। तो प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों सभी के जितने भी पद रिक्त हैं उसका रोस्टर क्लियर करने के बाद ही रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद शिक्षा विभाग अपने स्तर पर जिलेवार रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और विभागीय स्तर पर सहमति प्राप्त की जाएगी। तो भी बिहार में कोई भी बहाली हो शिक्षकों की, चाहे शारीरिक शिक्षकों की हो, प्रधान शिक्षकों की हो या फिर छठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली की बात हो, काउंसलिंग की बात हो, सभी चीज़ें जो है पंचायत चुनाव तक अभी पेंडिंग में है। सभी जो बहाली प्रक्रिया है, सरकार का ऐसा दावा है कि पंचायत चुनाव के बाद तुरंत ही शुरू कर दी जाएंगी। अब पंचायत आयोग से इनको परमिशन नहीं मिली या फिर सरकार ने खुद ही पंचायत आयोग से इस तरह का जो है कहा था कि भाई मुखिया के ना रहने से थोड़ी दिक्कत आएगी काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरित करने में, यह तो सरकार को भी पता होगा। लेकिन अभी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी थी, उसके बाद अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है दिसंबर तक ये सारी प्रक्रियाएँ रुकी हुई हैं। और जैसे ही दिसंबर में 12 दिसंबर की डेट आएगी तब तक हम सभी अभ्यर्थियों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, अपनी मांग पुरजोर तरीके से उठाना होगा, तभी सरकार, वरना कोई और बहाना ढूंढ लेगी। पंचायत चुनाव के बाद जनवरी फरवरी में फिर बोर्ड एग्जाम्स की ये जो है बात हो जाएगी, इसलिए हमें तभी अपने आवाज़ को तत्परता से उठाना होगा ताकि सरकार जल्द से जल्द जो है एक डेट फिक्स कर दे, शेड्यूल जारी कर दे थर्ड राउंड की काउंसलिंग का और फिर नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आए और फरवरी से ही STT